क्या कुछ कह रहे हैं हो गया है। और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में, 18 से 45 के बीच में उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और आप तो जानते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पूरा टीकाकरण हो गया है और उसके लिए भी पूरी सक्रियता है एक एक चीज़। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। अब तीसरा दौर शुरू हुआ है, आप जान रहे हैं कि रोज़ बढ़ने लगा है, दुनिया भर में, अपने देश में भी और अपने राज्य में भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो उसकी जो जांच होती है तो अब उसके लिए जांच का भी इंतजाम यहीं पर कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन वाला तो देख लेंगे हम लोग कि वो जो है हाँ कि इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी अब उसका जांच आज से ही शुरू कर दिया गया है ताकि अब यहाँ से बाहर भेजने के बजाय यहीं पर पता चल जाएगा कि वो जो नया शुरू हुआ ओमिक्रॉन वाला कि उससे लोग पीड़ित हैं या पहले की तरह ही लोग हैं। तो इस सब चीज़ को भी देखने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी एक एक चीज़ को देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये सब काम दिया हुआ है जिम्मेवारी। सब अधिकारीगण भी हमारे, सभी जितने और लोग भी हैं, सब लोग इस काम में बहुत सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। हाँ नहीं, इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है। तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। ये तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में घोषणा करेगा। अब वो आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, चूँकि रोज़ बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज़्यादा लंबा समय करिए तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे, कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा और फिर जो सब चीज़ पर नज़र रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कल ही हो जाएगा। देखिए टेस्टिंग तो आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से, और हमने तो बार बार कहा कि भाई प्रतिदिन 2 लाख करेंगे तो आप जानते हैं 1.25 लाख, उससे भी ज़्यादा, कभी कभी 2 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग हुआ और ये काम सब लोग कर रहे हैं तेज़ी से। और अपने यहाँ तो आप जान रहे हैं ना कि 10 लाख की संख्या में आबादी पर तो जो देश का एवरेज जितना है उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ जांच हो रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि हम लोगों का 5 लाख करीब 30 हज़ार, 5,30,000 वो जांच में आ गया है बिहार में, जबकि अभी देश भर का औसत 5 लाख से कम है। तो हम लोग और भी जितना संभव होगा हम लोग एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं। और आप जानते हैं इतना दिन से जांच करवा रहे थे तो ज़्यादा नहीं निकलता था पॉजिटिव, अब अचानक पॉजिटिव हुआ है, इसलिए अब तो और हम लोगों को जांच एकदम निरंतर करते रहना पड़ेगा तभी तो कुछ बचाव होगा। नहीं, हमारी यात्रा तो कल है ही, ये सब देख करके फिर जो भी निर्णय लेना होगा निर्णय लिया जाएगा। अभी वैसी स्थिति नहीं आई है तो हम लोग जो मीटिंग करते हैं तो आप जानते ही न हैं, सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। कभी जा करके देख लीजिए, जो जीविका समूह की दीदियां होती हैं उनको देखिए कितने सुरक्षा के साथ वो आती हैं, बैठाया जाता है, सारी बात होती है। हाँ, लेकिन एक है कि हम जब जाते हैं तो आप जानते हैं भीड़ बहुत होती है और सब लोगों के साथ बातचीत करना पड़ता है, लोगों की बात हम सुनते हैं और फिर दूसरा एक समीक्षा बैठक भी होती है। तो ये सब तो हो रहा है, तो देखा जाएगा आगे कैसे क्या कर सकते हैं। अभी कल तो हम जाएंगे। अब सही आप लोग जो बोल रहे हैं ना, इन सब चीज़ों पर विचार आज हो रहा है, इस पर कल भी होगा। कल शाम में एक निर्णय लिया जाएगा तो हम लोग। हालांकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार मुखातिब हुए मीडिया के सामने कि डॉक्टर सबकी सेवा कर रहे हैं और उनका हो गया, तो एक एक चीज पर ध्यान रखना तो जरूरी है। यही जा रहा है, नशा मुक्ति चल रहा है सर, और चलेगा। पटना में बड़ी मात्रा में बूस्टर डोज और इस तरह के नशा बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ाता है, उस सब जानकारी मिलती है तो उस पर तो एक्शन कर रहा है, लेकिन पूरा सब के सब लोग सक्रिय हैं और जो पहले जितना इधर उधर हो रहा था वो बहुत घटी है संख्या। लेकिन फिर भी ये तो सब लोगों के लिए अभियान जो हम लोगों का है समाज सुधार का, वो नशा मुक्ति के लिए है, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ है,
आपस में प्रेम और भाईचारे का हो, इन सब चीज़ों को लेकर के विकास का काम तो होता ही है और ये काम भी जरूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में पुनः कोई चीज़ बढ़ रहा है तो हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी तो अभी वही होगा ना कि लोगों की सुरक्षा करें, तो इसे करेंगे। सर बूस्टर डोज भी सर 10 तारीख से शुरू हो रहा है। यात्रा अभियान पर सवाल खड़े कर तो रहा है। आएगा समझ में तब ना, किसी को समझ में आवेगा तब ना। समाज सुधार यात्रा नहीं है, अभियान है। यात्रा तो मेरी यात्रा उसका एक सीमित पक्ष है, ये तो हम बता रहे हैं। और लोगों को अगर एहसास नहीं है कि विकास के साथ समाज का सुधार होना चाहिए और समाज का सुधार सबके हित में है, प्रेम का, भाईचारे का भाव, अगर किसी को समझ हो तब ना। अब किसी को किसी चीज़ की समझ ही नहीं हो और कोई कुछ बोलता है तो हमको क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम न करेंगे जी। कभी न कभी तो समझ में आवेगा। आज जिसके बारे में कह रहे हैं वो मेरे साथ नहीं घूमा है, पूछ लीजिएगा उससे।